अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ जानकारी ऐसी जो क्या आप कहीं पर भी रहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी बड़ी खबर आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है, हर जगह पे अभी पाबंदी है कुवैत के अंदर, लेकिन बहुत सारी जगहों पे छूट भी है। जैसे कि अगर आप कहीं पर भी कोई भी काम काज करते हैं किसी भी तरीके से, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वारंटाइन के हवाले से, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा मसला है। और अगर आप किसी भी कंट्री से कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो अगर आपको वैक्सीनेशन कंप्लीट है, 2 वैक्सीन आपको लगी हैं, किसी भी तरीके से आप आते हैं तो आपको 7 दिन का जो है वो क्वारंटाइन रहना होगा। और अगर आपने एक वैक्सीन लगवाई है या फिर एक भी नहीं लगवाई है तो आपको 10 दिन का जो है वो क्वारंटाइन होना पड़ेगा कुवैत के अंदर आने के बाद। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी बंदे के कांटेक्ट में आप आ जाते हैं, आपको वैक्सीन नहीं लगी है और वो कोरोना पॉजिटिव था और आप उसके कांटेक्ट में आए, तो आपको 14 दिन का क्वारंटाइन रहना होगा। और अगर किसी भी तरीके से आप किसी भी बंदे के कांटेक्ट में आते हैं और आपको जो वैक्सीन वगैरह लगी है जो भी है, तो भी आपको क्वारंटाइन 7 दिन का बिताना होगा। तो ये एक बड़ी खबर है, ध्यान रखें। किसी भी बंदे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, कोई भी वैक्सीन लगी नहीं लगी वो मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको क्वारंटाइन जो है वो रहना पड़ेगा ताकि दूसरे लोगों आपसे इन्फेक्ट वगैरह ना हो, किसी भी तरीके से आपकी वजह से दूसरे लोगों को परेशानी ना हो। तो इन चीज़ों का पालन करें और जो भी नियम कायदे कानून है उनको फॉलो करें। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो भी काफ़ी बड़ी है और इस चीज़ से मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया के अंदर से हम बात कर लेते हैं थोड़ी। अभी इंडिया के अंदर कोरोना के केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, लगभग 1.25 लाख के करीब एक दिन के अंदर आए हैं, यानी कि 24 घंटे के अंदर आए हैं। ओमिक्रॉन की बात करें, तकरीबन 4000 के करीब जो है ओमिक्रॉन के केसेस हो चुके हैं और लगभग 2000 के करीब भी जो है ठीक लोग हो चुके हैं। और अभी किसी भी कंट्री में ज़्यादा जो है, देखिए अभी पाबंदियां जो नॉर्मली लग रही हैं हर जगह पे, वो क्यों लग रही हैं? क्योंकि लोग जो है जो भी रूल रेगुलेशन बनाए जाए हैं उनको फॉलो करते रहें। हालांकि अभी जो पहले के हालात थे, जिस तरीके से पूरे तरीके से लॉकडाउन था, उतने केसेस तो आना शुरू हो गए हैं हर कंट्री में, लेकिन लॉकडाउन क्यों नहीं लग रहा? उसकी वजह यह है क्योंकि हर जगह पर सबको मालूम है कि भाई वैक्सीनेशन वगैरह लोगों ने कर रखी है और जो भी है सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्यों लॉकडाउन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरीके से लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, हर कंट्री का यही कहना है। बाकी इन फ्यूचर जैसे ही कुछ अपडेट आएगा इससे रिलेटेड तो हम आप तक शेयर कर देंगे। बाकी हाल ही में यही अपडेट था जो कि हमने आप तक शेयर करा। मिलेंगे किसी नई वीडियो में। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।